बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर नाइन्थ मैथमेटिक्स इसके चैप्टर नंबर 3 की 3 मशकों को जो है ना वो कम्प्लीटली जो है ना वो सॉल्व कर लिया है। अगर आप उनसे रिलेटेड लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया। आप उस लिंक से जो है ना वो इन तमाम एक्सरसाइज को डिटेल के साथ जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज है जिसको आधा मशक कहा जाता है, चैप्टर नंबर 3 उसके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसको कंप्लीटली जो है ना वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टबुलर फॉर्म। टबुलर फॉर्म क्या होती है? हमने कॉमास की मदद से अलग अलग करके लिखना होता है, यानी 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं टबुलर फॉर्म, यानी एलिमेंट्स को कॉमों की मदद से अलग अलग करके लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमें जो है ना वो दी हुई है, सेट बिल्डर नोटेशन दी हुई है, इसको हमने जो है ना वो लिखना है टबुलर फॉर्म के अंदर। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट आप लोगों ने तवज्जो के साथ इनको समझना है। तो हमारे पास ये x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, ये हमें 2n एक जो है ना वो फॉर्मूला दिया हुआ है, 2n फॉर्मूला कह रहा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये जो मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल दी है ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2n, n की जगह पे आपने नेचुरल नंबर लिख के यहाँ पर आपने जो है ना इसको लिखना है सेट के अंदर 2n। अगर हम यहाँ पे n की जगह पे लिखते हैं 1 तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 1 जा 2। उसके बाद अगर हम इस n की जगह पे लिखते हैं अगला नेचुरल नंबर तो वो 2 है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम अगला नंबर लिखते हैं 3 है तो ये हमारे पास 2 3 दा 6 आ जाएगा। उसके बाद इस तरह हम नेक्स्ट जो है ना वो नेचुरल नंबर लिखते हैं 4 है तो ये हमारे पास 4 2 दा 8 आ जाएगा। अब इसके अंदर उसने कोई लिमिट नहीं दी हुई, यानी आपको उसने कहा है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2n है। ठीक है, तो 2 4 6 8 यहाँ पे लिखेंगे 2 4 6 8, इसके साथ आप आगे जाना वो लगा देंगे अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटा सा इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 2, m प्लस 1, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सेम ऊपर वाले की तरह ही है, इसके अंदर भी नेचुरल नंबर्स का उसने जो जिक्र किया। नेचुरल नंबर लिख लेते हैं हम। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब ये यहाँ पर इसने फॉर्मूला जो दिया वो 2m प्लस 1, यानी 2 को जो है ना वो पहले नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। अगर हम m की जगह पे 1 लिखते हैं तो ये 2 1 जा 2 आ जाएगा और 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2 लिखते हैं दूसरा नेचुरल नंबर 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 और 1 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम जाने इसकी जगह पे लिखते हैं, इस m की जगह पे 3 लिखते हैं तो ये आ जाएगा 2 3 दा 6 6 और 1 7 हो जाएगा। मतलब के 3 5 और 7 इस तरह हम नेचुरल नंबर पुट करते जाएंगे तो हमारे पास अगला जो ना वो नंबर आता जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आया 3 5 और 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी जो ना वो टबुलर फॉर्म। पहला जो ना वो 3 आया है, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, ठीक है, अप टू सो ऑन 3 तक या 4 तक कर दें, ये हमारे पास जो ना वो इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर है x सच दैट x इज इक्वल टू 11n, यानी 11n, n बिलोंग्स टू w, w मतलब है होल नंबर। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं होल नंबर, w इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। होल नंबर उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाता है। n बिलोंग्स टू w होल नंबर और n लेस देन 11, 11 जो है ना वो क्या है हमारे पास 11 से छोटे, 11 से छोटे जो है ना वो होल नंबर हमने यहाँ पर लिखने n की जगह पर। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 11n, अगर हम यहाँ पे लिखें n की जगह पे 0 तो 11 ज़रब 0 कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम जने इसकी जगह पे लिखते हैं 1 लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 ही आ जाएगा।
इसके बाद अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 2 लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 22। इस तरह अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 3 लिखते हैं तो ये हमारे पास 11 3 जो है ना वो 33 आ जाएगा। इस तरह अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 4 तो ये हमारे पास जो है ना वो 44 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसमें पुट करते जाएंगे तो ये हमारे पास, अगर हम यहाँ पर लास्ट पे लिखेंगे 11 10 लिखेंगे तो ये हमारे पास 11 10 जो है ना वो 110 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप जो है ना इसको लिख देंगे। तो इसका हम लिखते हैं x सबसे पहले कौन सा है 0, उसके बाद 11, उसके बाद 22, उसके बाद 33, उसके बाद 44 अप टू 100 लगा के आप यहाँ पर इसको 110 तक लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसकी बच्चों जो है ना वो टेबुलर फॉर्म है। पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 है एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ई। ई होता है इवन नंबर। इवन नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं ई इज इक्वल टू, इवन नंबर होते हैं जुफ्त तादाद 0 2 4 6 8 10 अप टू 100 जोटा, यानी 0 2 4 6। 0 भी एक जुफ्त नंबर है। बाज़ औक़ात जो है ना कुछ लोग जो है ना वो यहाँ पर 0 लिखते ही नहीं है। 0 भी एक जुफ्त नंबर है। इसमें कह रहा है कि एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ई इवन नंबर एंड, ये जो सिंबल होता है ये एंड के लिए होता है, और के लिए 4 और 6 ये हमारे पास जो लिखा हुआ है एक्स बिटवीन, ये बिटवीन की अलामत है। अब अगर तो यहाँ पर जो है ना इसके नीचे ये वाली अलामत लगी होती है, यानी लाइन लगी होती, तो इसमें ये वाला 4 भी इंक्लूड था, और अगर 6 के यहाँ पे लगी होती है लाइन तो ये 6 भी इंक्लूड था, मतलब शामिल था। तो अब यहाँ पर ये लाइन नहीं लगी हुई तो मतलब ये 4 और 6 इसके अंदर शामिल नहीं है। कह रहा 4 और 6 के बिटवीन, ये होता है बिटवीन के लिए, 4 और 6 के बिटवीन जो है ना वो इवन नंबर। तो 4 और 6 के बिटवीन कोई इवन नंबर है क्या? इसमें नहीं है। तो इसका हम क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट लिखेंगे। ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख दें या फिर आप लोग जो है ना इस तरह इसका फाई का साइन बना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 इसका, पार्ट नंबर 5 के अंदर है एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ, ओड नंबर एंड 5 और 7 के दरमियान, ये सेम ऊपर वाले की तरह ही है, यानी पार्ट नंबर 4 की तरह। तो ओड नंबर लिख लेते हैं हम। ओड नंबर कौन से होते हैं? ओड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9 अप टू 100। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये 5 और 7 के दरमियान में कोई भी ओड नंबर नहीं है। तो इसका भी सेम जो है ना वो पार्ट नंबर 4 की तरह इसका भी एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसको आप इस तरह से लिख दे, खाली ब्रैकेट्स, या फिर इस तरह जो है ना वो फाई का सिंबल लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 के अंदर है एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब क्यू जो होते हैं रैशनल नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी बटे में लिख सकते हैं। तो कह रहा बताएं क्या कोई ऐसा रैशनल नंबर है जिसका स्क्वायर 2 के बराबर हो। हम एक छोटे छोटा जो है ना वो 0 लिख लेते हैं, 0 ले लेते हैं। 0 का स्क्वायर जो है ना वो 0 होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर जो है ना वो 1 होता है, 2 का स्क्वायर जो है ना वो 4 होता है। मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी जो है ना वो रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर जो है ना वो 2 के बराबर हो। तो इसका भी सिंपल सा जो है ना वो आंसर है, वो होगा एम्प्टी सेट। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर एम्प्टी सेट, या तो फिर इस तरह से लिख दें या फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 के अंदर है एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। क्यू होता है रैशनल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू -x। इसका मतलब यह है कि वो रैशनल नंबर यहाँ पर लिखें जिसकी पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू बराबर बराबर हो। यानी हम यहाँ पर ऐसा रैशनल नंबर लिखना है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेम वैल्यू रखता हो। तो वो हमारे पास 0 होता है। 0 जो है ना एक ऐसा नंबर है जो कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, और इसमें वो बराबर बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा इसका जो है ना वो आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 के अंदर है एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर होता है रियल नंबर एंड एक्स डज नॉट, ये जो होता है डज नॉट बिलोंग टू इररेशनल नंबर। ये हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल और इररेशनल का यूनियन। ये जो हमारे पास क्यू है, क्यू होता है रैशनल और क्यू डैश होता है इररेशनल। ये नातक और ये गैर नातक। इसमें कह रहा जो यहां पर वो सेट लिखे जिसमें x डज नॉट बिलोंग टू क्यू डैश, यानी कि इररेशनल नंबर नहीं है। तो फिर कौन सा होगा?
रैशनल होगा वो, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा जो ना वो आंसर होगा वो हमारे पास होगा क्यों, यानी कि रैशनल नंबर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है u इज इक्वल टू दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 और 10, b c, ये वैल्यूज हमें दी हुई है। नीचे लिखा हुआ लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इनमें से जो ये हमारे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी जैसे ए कंप्लीमेंट है, इस डैश का मतलब होता है कंप्लीमेंट, तो हमने ए कंप्लीमेंट निकालना है। ए कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ए डैश इज इक्वल टू u माइनस ए, जिसके ऊपर भी ये वाला साइन लिखा होगा उसको u में से माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू, सबसे पहले u की वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ब्रैकेट क्लोज, माइनस ए की वैल्यू 2 4 6 8 और 10। जब हम दो सेटों को माइनस करते हैं, यानी दो सेटों के दरमियान में माइनस आ जाए, तो पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दूसरे में मौजूद ना हो। तो अब देखिए हमारे पास ये 1 उसमें नहीं है तो 1 लिख देंगे हम यहाँ पर, 2 उसमें है नहीं लिखेंगे, 3 लिख देंगे, उसके बाद 4 उसमें है 5 लिख देंगे, 6 उसमें है नहीं लिखेंगे, 7 लिख देंगे, 7 के बाद 8 उसमें है 9 लिख देंगे, 10 उसमें है, मतलब हमने पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिख दिए जो दूसरे में मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास बच्चों इसका ए कंप्लीमेंट आ गया, ए कंप्लीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर है बी कंप्लीमेंट मालूम करें। सेम टू सेम जाना वो इसी की तरह ए कंप्लीमेंट की तरह हम यहाँ पर लिखेंगे बी कंप्लीमेंट, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट, इज इक्वल टू u माइनस बी, यानी जिसके ऊपर भी ये साइन लिखा होगा उसको u में से माइनस कर देंगे, b माइनस यू नहीं, u माइनस बी लिखेंगे। तो सबसे पहले u की वैल्यू जो कि ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है 1 2 3 4 अप टू 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमें u की वैल्यू दी है, माइनस b की वैल्यू जो हमें गिवन है, b की वैल्यू है 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 और 5, ये हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को लिख देंगे 1 2 3 4 और 5। जब दो सेट माइनस हो रहे हों तो पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दूसरे में ना हो। तो अब 1 से लेकर 5 तक सारे उसके अंदर मौजूद हैं, 6 7 8 9 और 10 ये उसमें मौजूद नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर आ जाएगा 6 7 8 9 और 10, ये हमारे पास इसका बी कंप्लीमेंट आ गया बच्चों, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर ए यूनियन बी फाइंड आउट करें। तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए की वैल्यू जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अब ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 2 4 6 8 और 10, और बी की वैल्यू दी है 1 से लेकर 5 तक, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले ए की वैल्यू 2 4 6 8 और 10, यूनियन का साइन है तो यूनियन लगाएंगे। बी की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक दी हुई थी, 1 2 3 4 और 5। अब यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करके लिख देना, यानी तरतीब से लिख देना। तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये 4 तक तो इसमें आ गए, 6 भी नहीं आया, 6 लिख देंगे हम, उसके बाद 8 लिख देंगे, उसके बाद 10 लिख देंगे। दोनों सेटों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दिया, तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी, ये हमारे पास इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है ए माइनस बी, यानी ए और बी का डिफरेंस, ए माइनस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लिखेंगे ए की वैल्यू जो हमें गिवन है 2 4 6 8 और 10, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 4 6 8 और 10, ये हमने ए की लिख दी, दरमियान में माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद बी की वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1 2 3 4 और 5, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास। अब हमने करना क्या है, दरमियान में माइनस है
तो पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने जो दूसरे में नहीं है। अब देखें 2 भी उसमें है, 4 भी उसमें है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमने पहले के लिखने हैं, दूसरे के नहीं लिखने हमने। तो 6, 8 और 10। अब देखा जाए तो यहाँ पर 5 जो है ना वो नहीं है, तो 5 को नहीं लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ जब माइनस करते हैं तो पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दूसरे में ना हो। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5, ए इंटरसेक्शन सी। तो बिल्कुल सिंपल है, ए इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे हम जो हमें गिवन है। ए की वैल्यू है 2, 4, 6, 8 और 10। यहां पर लिखेंगे 2, 4, 6, 8 और 10 इंटरसेक्शन का साइन। उसके बाद हम लिखेंगे सी की वैल्यू। सी की वैल्यू है 1, 3, 5, 7 और 9। तो हम यहां पर लिखेंगे 1, 3, 5, 7 और 9। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, दोनों के अंदर एक जैसे होते हैं, दोनों में मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कौन से मिल रहे हैं। 2 नहीं है उसके अंदर, 4 भी नहीं है उसके अंदर, 6 भी नहीं है उसके अंदर, 8 भी उसके अंदर नहीं है, 10 भी उसके अंदर नहीं है। मीन्स कोई भी एक इन दोनों के अंदर ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों के अंदर मौजूद है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन सी जो है ना, ये इसका आंसर आ गया बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 है ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। अब देखिए हमें ए और सी की वैल्यू गिवन है, लेकिन ए कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट नहीं दिया हुआ। तो हम सबसे पहले इसके अंदर ए कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ए कंप्लीमेंट सबसे पहले निकालेंगे। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। कंप्लीमेंट का मतलब यू में से माइनस करना। तो हम सबसे पहले यू की वैल्यू जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अब यू की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 10 तक हमें दी हुई है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 माइनस ए की वैल्यू। ए की वैल्यू है 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8 और 10। अब कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि जब दरमियान में माइनस आ जाए दो सेटों के, तो पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दूसरे में ना हो। तो अब 1 भी नहीं है उसके अंदर, 2 उसमें है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 4 उसमें है, 5 लिख देंगे। 6 उसमें है, 7 लिख देंगे। 8 उसमें है, 9 लिख देंगे। 10 उसमें है। ठीक है, तो हमने पहले सेट के वो एलिमेंट लिख दिए जो दूसरे में नहीं है। ठीक है, ए कंप्लीमेंट आ गया। अब उसके बाद हमने निकालना है सी कंप्लीमेंट। सबसे पहले लिखेंगे सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी। तो u की वैल्यू जो हमने यहां पर लिखी, अभी u की वैल्यू लिखते हैं 1 से लेकर 10 तक। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 माइनस c की वैल्यू। c की वैल्यू हमें जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, अब जब हम माइनस करेंगे तो पहले सेट के वो एलिमेंट्स दूसरे में ना हो। तो 1 उसमें है, नहीं लिखेंगे, 2 लिख देंगे। उसके बाद 3 उसमें है, नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे इसमें। 5 उसमें है, 6 लिख देंगे। 7 उसमें है, नहीं लिखेंगे, 8 लिख देंगे। 9 उसमें है, इसमें से 10 लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया सी कंप्लीमेंट। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास ए कंप्लीमेंट आया है और ये जो सी कंप्लीमेंट आया है, दोनों के दरमियान यूनियन का सिंबल है। तो हम इन दोनों का यूनियन करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले ए कंप्लीमेंट की वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9 यूनियन सी कंप्लीमेंट 2, 4, 6, 8 और 10। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब दोनों सेटों के जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके लिख देना या तरतीब से लिख देना। तो इसमें आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये हमने तरतीब से लिख दिया। इसके अंदर दोनों सेटों के एलिमेंट्स मौजूद हैं, इन दोनों के 1 से लेकर 10 तक। ये हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर 6 का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 7 ए कंप्लीमेंट यूनियन सी।
अब यहाँ पर सिंपली जो है ना वो हमने सबसे पहले ए का कंप्लीमेंट निकालना है। ए का कंप्लीमेंट निकालने के बाद उसको सी के साथ यूनियन कर देना है। तो हम ए का कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, जिसका भी कंप्लीमेंट है उसको यू में से माइनस कर देते हैं। तो यू की वैल्यू हमें दी हुई है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यू की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू हमें जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वो है 2 4 6 8 और 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 4 6 8 और 10। अब जब माइनस करते हैं तो पहले सेट के वो अरकान लिखते हैं जो दूसरे में ना हो। तो अब हम यहाँ पे ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अब 1 लिखेंगे उसमें नहीं है, 3 भी नहीं उसके अंदर है, 5 भी उसके अंदर नहीं है, 7 भी उसके अंदर नहीं है, 9 भी उसके अंदर नहीं है, बाकी सारे के सारे उसके अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास आ गया ए का कंप्लीमेंट। अब उसके बाद उसने क्या बोला था, ए कंप्लीमेंट का आप सी के साथ यूनियन करें। तो हम इस सारे को इकट्ठा लिखेंगे, ए कंप्लीमेंट यूनियन सी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए का ये वाला जो कंप्लीमेंट है ये लिखेंगे 1 3 5 7 और 9 यूनियन सी की वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 1 3 5 7 9, यहां पे लिखेंगे 1 3 5 7 9। अब यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब है दोनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करके लिखना। अब इकट्ठा इस तरीके से लिखना कि एक एलिमेंट एक दफा है, 2 दफा नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है। तो यहां पर देखें एक उसमें भी है, उसमें मतलब सारे इकट्ठे करके लिखेंगे तो ये एक एक दफा आ जाएगा, 1 3 5 7 और 9। तो ये हमारे पास सिंपल सा जो है ना बच्चों इसका आंसर था। ये हमारे पास इसका जो है ना वो लास्ट रिजल्ट है। लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 के अंदर है यू कंप्लीमेंट। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि यू लिखा हुआ यू का ही कंप्लीमेंट निकालना हमने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू इज कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, यू को यू में से माइनस करना है, बस ये आपने ख्याल रखना है। जिसके ऊपर भी कंप्लीमेंट का साइन लिखा होगा उसको यू में से माइनस करना आपने। तो यू कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस यू। तो यू की वैल्यू हमें दी हुई है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस फिर u की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसमें जो माइनस है, माइनस का मतलब होता है कि पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने जो दूसरे में ना हो। तो अब देखिए इसके सारे के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं, तो लिहाजा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास एम्प्टी सेट, यानी यू जो कंप्लीमेंट आया है वो हमारे पास आया एम्प्टी सेट। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके तमाम पार्ट्स को हमने कंप्लीटली जो है ना वो डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में से किसी पार्ट की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आप लोगों को उसका सोल्यूशन जो है ना वो डिटेल के साथ जो है ना वो समझा दिया जाएगा। काइंडली अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को 9th क्लास के लेक्चर्स की वीडियोस डिटेल के साथ मिलती रहें। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।